हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही ये आशा करती हूं कि आप सभी अपने कार्यों को भली भांति कर रहे होंगे, अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे, अर्थात स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, है ना? यही बिल्कुल बहुत सही, ऐसा ही रहिएगा आप, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहे, ताकि अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने कार्यों को भली भांति करे और भविष्य में एक मजबूत नागरिक बनकर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर ले सके। इसी आशा के साथ मैं आज उपस्थित हुई हूं हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली के पार्ट 2 आपको पता है ना, हम शुरू कर चुके हैं। प्रेम, ऐनी, श्री राधा और करील के कुंजन ऊपरवारो, कवि रसखान जी द्वारा रचित। इस वीडियो में आप देखेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें हम कवि रसखान जी के जीवन परिचय को भी जानेंगे और फिर हर एक जो दोहे हैं और उनके सवैयों को फिर से जानेंगे। इसलिए मैं पुनः आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। इसलिए किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिएगा, किसी प्रकार की चिंता या संदेह भ्रम मत पालिएगा। हम आपको किसी भी तरह से कभी भी पेड सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। 100% है सदा के लिए। निश्चिंतता के साथ फ्री माइंड में एकदम आइए और ग्रहण कीजिए बेस्ट एजुकेशन। चलिए तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं रसखान जी के बारे में कि किस तरह से रसखान जी ने श्री कृष्ण और राधा की परम सुंदर जोड़ी का बखान किया है। साथ ही साथ श्री कृष्ण की भक्ति में इस कदर लीन रसखान जी कि उन्होंने अपनी जन्मभूमि त्याग कर कृष्ण की ब्रजभूमि में जाकर रम गए, बस गए वहीं पर और अपने पूरा जो कहें कि पूरा जीवन काल ब्रजभूमि में ही बिताया। यही दिया है इसमें। और पहले भी आपने हो सकता है, आई होप कि आपने रसखान जी का नाम सुना होगा। तो आइए जानते हैं हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। कवि रसखान जी को नमन करते हैं और हम स्पेशली ये बात जरूर याद रखेंगे कि रसखान जी मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, मुस्लिम परिवार में जन्म होने के बाद भी उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा कैसे उपजी? कैसे श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का मतलब सानिध्य, कृष्ण की भक्ति या सानिध्य पाने के लिए उन्होंने अपनी जन्मभूमि तक त्याग दी। और गोस्वामी विट्ठल दास जी ने जब देखा कि ये तो बड़ा ही अनन्य भक्त है, श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से रम चुका है, लीन हो चुका है, तो उन्होंने रसखान जी को अपना शिष्य बना लिया था। ठीक है, आपको पता है ना, रसखान जी का जन्म हुआ था सन 1548 में पठान परिवार में और मृत्यु हुई थी 1628 में। दिल्ली में पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। जब दिल्ली पर मुगलों का अधिकार हो गया था तो ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में जाकर बस गए। रसखान मूल रूप से मुसलमान थे और आपको पता है ना, इनका मूल नाम, जो पूरा नाम था बचपन का वास्तविक नाम, वो सैयद इब्राहिम था, याद रखिएगा। अब क्या हुआ, रसखान मूल रूप से मुसलमान थे, फिर भी इन्होंने जीवन भर कृष्ण का गान किया, कृष्ण की भक्ति की। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। इनकी रचनाओं की भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी प्रशंसा की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के जाने माने आधार स्तंभ, उन्होंने भी रसखान जी की बहुत अद्भुत, यूं कहें कि भूरी भूरी प्रशंसा की है। गोस्वामी विट्ठल दास जी ने जब देखा कि इतना बड़ा भक्त, कृष्ण भक्त, उन्होंने रसखान जी को अपना शिष्य बना लिया। बचपन से ही प्रेमी स्वभाव के थे और प्रेम की पराकाष्ठा की परिभाषा देते हुए उन्होंने अपने प्रेम को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। या यूं कहें कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण पर ही समर्पित कर दिया, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहां पर उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने भावनाओं के माध्यम से, अपने दोहों में, सवैयों में पूरी तरह से व्यक्त किया है कि वे किस तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। ठीक है, अब लिखा है कि बाद में वही प्रेम किस में बदल गया? ईश्वरीय अलौकिक प्रेम में। कृष्ण भक्ति से उत्प्रेरित होकर ब्रजभूमि में रहने लगे, मृत्यु तक वहीं रहे। रसखान कृष्ण का लीला पदों में ही नहीं बल्कि सवैयों या हिंदी का एक वार्णिक छंद जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं, में उसमें भी उन्होंने रचना की है। प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। याद रखिएगा, जो रसखान जी की प्रमुख रचनाएं हैं
सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ठीक है, आप यहां भी देख सकते हैं कि किस तरह से और भी कई बाल लीलाएं आपने देखी होंगी। कृष्ण किस कदर अपनी लीलाओं से, अपनी मधुर मुरली से सभी ऑडियंस कहूं या सभी गोकुल वासियों को अपनी ओर आकर्षित करते थे, और ना केवल वहां की गोपियां ग्वाले ही उनसे आकर्षित होते थे, बल्कि संपूर्ण जगत, संपूर्ण प्रकृति, पशु पक्षी जीव जंतु सब के सब उनकी मुरली की धुन में लीन होकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाया करते थे। ये देखा ना? हाँ, आपने सीरियल्स देखे होंगे, क्योंकि हम द्वापर में तो थे नहीं, लेकिन हाँ, हमने कहानियां सुनी हैं और कृष्ण की बाल लीलाएं देखी हैं। कार्टून चैनल पर लिटिल कृष्ण आता था, वो भी देखा होगा आपने। तो हम भली भांति जानते हैं कि हाँ, कृष्ण कितने शरारती थे, कहीं माखन चोर तो कहीं छलिया तो कहीं मनमोहन गोपाल। माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घनश्याम रे, जितने तेरे रूप रे उतने तेरे नाम रे। कई प्रकार के इनके नाम हैं और कई प्रकार से इनकी आराधना की गई है, जिसमें कवि रसखान जी का नाम भी सर्वोपरि आता है कृष्ण भक्तों में। ठीक है, तो यहां पर इन दोहों और सवैयों के माध्यम से क्या कहा है रसखान जी ने? जो दोहे लिखे हैं ना, उनमें श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को परिभाषित किया है। या यूं कहें कि जिस प्रकार से एक वाटिका को माली और मालिन सिंचित करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं ताकि वो अच्छे से पनप जाए और उसमें रंग बिरंगे पुष्प की फुलबारी खिल जाए, उसी प्रकार से श्री कृष्ण और राधा प्रेम की वाटिका के समान है। तो उन्होंने श्री कृष्ण और राधा को भी माली और मालिन कहा है। ठीक है, और भी अनेक प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे में लीन थे। या यूं कहें कि आत्मा परमात्मा सब एक थी, दो शरीर थे, एक जान थी, ये भी कह सकते हैं। तभी तो राधा जी के एक प्रश्न पूछने पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया था। राधा जी ने प्रश्न पूछा था कि कान्हा, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, तुमने फिर मुझसे विवाह क्यों नहीं किया? तुम्हारी कितनी रानियां हैं, ये भी सुना होगा आपने, है ना? तो श्री कृष्ण ने एक ही जवाब दिया था कि राधे, विवाह तो दो लोगों के बीच में होता है और मैं और तुम दो नहीं है, एक हैं। इससे क्योंकि श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम है वो पवित्र है। ध्यान से सुनना प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर प्रेम और मोह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिसको आजकल प्रेम मान लिया जाता है, या जिसको अंग्रेजी में लव नाम दे दिया जाता है कि अच्छा, कोई वस्तु अच्छी लगी, कोई व्यक्ति अच्छा लगा तो आई लव हर, आई लव हिम कह दिया जाता है। पहले ये तो जान लें कि प्रेम क्या है। प्रेम का यदि अंग्रेजी में रूपांतरण किया है लव, तो क्या आप लव या प्रेम का अर्थ समझते हैं? आप मीन्स हम सब। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है कि प्रेम क्या है। तो प्रेम परमात्मा का एक नाम है दूसरा। कैसे? कि जो हमेशा निष्कपट रहेगा, निस्वार्थ रहेगा। निस्वार्थ का अर्थ समझते हो? जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा। ठीक है, जिसमें हमेशा त्याग की भावना होगी, जिसमें किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, चीज को हासिल करने का जुनून नहीं होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ समर्पण की भावना होगी, जो कभी भी ये नहीं कि तू चाहिए शामो सुबह तू चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। पवित्रता के साथ सामने वाले के सम्मान, मान मर्यादा सब बातों का ध्यान रखा जाता है और प्रेम हमेशा पवित्र रहता है, जीवन पर्यंत चलता है। इसकी कोई भी सीमित अवधि नहीं होती। सीमित अवधि समझते हो ना? कोई भी टाइम लिमिटेशंस नहीं है। जब प्रेम हम किसी से करते हैं तो वो जीवन पर्यंत चलता है। ये नहीं कि आज किसी और से, कल किसी दूसरे से, कल मतलब कुछ साल या कुछ वर्षों बाद फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया। तो वो प्रेम नहीं, वो आकर्षण है, वो मोह है, वो अट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहां पर प्रेम और आकर्षण या मोह में यही अंतर है कि मोह जो रहता है या अट्रैक्शन जो रहता है वो कुछ समय के लिए रहता है। कब? जबकि कोई बहुत सुंदर लग रहा हो, जैसे कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, जब तक वो सुंदर है तब तक हम उससे प्रेम करेंगे, और जैसे ही उसकी सुंदरता ढलने लगी हम कोई दूसरा सुंदर ढूंढने लगेंगे। तो ये प्रेम नहीं है, ये मोह है, ये आकर्षण है। श्री कृष्ण और राधा की बात हम करते हैं तो वो जीवन पर्यंत, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्वापर या श्री कृष्ण परम पिता परमेश्वर थे इसलिए उनके मन में प्रेम भावना है। माता पिता का जो प्रेम है वो भी अपनी संतान के लिए
आजीवन है, जीवन पर्यंत है। कोई भी माता पिता कभी भी अपनी संतान को दुखी नहीं देखना चाहते। आपके माता पिता का जो प्रेम है या हमारे माता पिता का प्रेम है या हमारा अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है वो निस्वार्थ रहता है, वो जीवन पर्यंत चलता है। कुछ भी हो जाए, माता पिता कभी भी अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकते। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, सबसे पहले वे स्वयं ढाल बनकर आगे खड़े हो जाते हैं, बच्चों तक कोई भी मुसीबत नहीं पहुंचने देते। ये प्रेम है, ठीक है। ईश्वर जनित प्रेम, प्रेम की परिभाषा समझ में आई? पवित्र होगा और निश्चल होगा, निष्कपट होगा, निस्वार्थ होगा, जिसमें समर्पण की भावना होगी। ओके, बाकी जो है जिसको हम प्रेम कहने लगते हैं, जो कि मोह है, आकर्षण है, उसमें ये भावनाएं नहीं रहेंगी। चलो, प्रस्तुत पाठ हिंदी के लोकप्रिय कवि रसखान जी द्वारा रचित है। इसमें प्रथम दोहा और सोरठा में संकलित है, द्वितीय छंद सवैये में संकलित है। प्रथम पद में कवि राधा कृष्ण की प्रेममय जोड़ी को दिखाकर उनकी बखान किया है और द्वितीय पद में सवैया ने अपने कृष्ण जी की भूमि ब्रज पर अपना पूरा मन मोहित कर दिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया है और वे हर स्थिति में ब्रज भूमि में ही रहना चाहते हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद। कवि रसखान जी इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम है वो अटूट है, अनोखा है, पवित्र है। वे तो प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन की तरह हैं। और इसमें द्वंद समास भी है, क्योंकि जैसे माता पिता, सुबह शाम, दिन रात, ये द्वंद समास होता है। और मैं बताऊंगी आपको, व्याकरण भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब लिखा है, मोहन छवि रस खान लखी, अब द्रग अपने नाही, आंचे आवत धनुष जे छूटे सर से नाही। इतनी मोहनी सूरत है उनकी, मतलब इतना प्यारा रूप है उनका कि जो भी उनके रूप को देख ले, बस दूसरे मतलब आंखें जो है ना उनसे हटती ही नहीं है, एक टक निहारते रहना चाहती हैं उनके रूप को। उनका मनमोहन जो रूप है, मनमोहक जो रूप है, उसमें रसखान जी पूरी तरह से लीन हो गए हैं, पूरी तरह से डूब गए हैं। देखिए, कहते हैं यहां पर कि राधिका प्रेम का खजाना और श्री कृष्ण प्रेम का रूप है। बिल्कुल, श्री कृष्ण और राधिका का वर्णन किया है कि श्री राधिका प्रेम का खजाना है, तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण प्रेम का ही रूप है। प्रेम रूपी बाग में दोनों माली और मालिन के जैसे हैं। एक बार श्री कृष्ण का रूप देख लेने के बाद दूसरा रूप देखने का मन ही नहीं करता, अर्थात आंखें इन्हीं दोनों को देखती रहती हैं। रसखान जी ने जब कृष्ण की छवि को देखा और उसका नयन अपने नहीं है, मतलब ऐसा लगा जैसे कि उनकी आंखें, उनका मन, उनका चित्त, सब कुछ श्री कृष्ण का हो गया है, अब उनका नहीं रहा है। ठीक है, क्षण भर के लिए आते हैं, जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। मतलब श्री कृष्ण का बखान करते हुए कहते हैं कि वे तो मतलब लीलाधर भी है, पल में यहाँ पल में वहां, क्या पता कहां कहां, क्योंकि हर एक प्राणी जो उनसे प्रेम करता है, हर एक भक्त जो उनकी भक्ति करता है, उनको तो सबको देखना है ना। इसी प्रकार से पल में यहाँ है, पल में वहां है। इतना मनोहारी रूप है कि अन्यत्र और कहीं आंखें जाना ही नहीं चाहती। नेक्स्ट है, मोह मन मान के ले गयो चिते चोर नंद नंद। मोह मन मान के ले गयो चिते चोर नंद नंद, अब बेमन में का करूं परी फेर के फंद। प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैन लग्यो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। कवि रसखान जी ने यहाँ राधिका, स्वयं को राधिका की, मतलब जैसे कि वे राधिका है या फिर राधिका के माध्यम से श्री कृष्ण का बखान किया है। कवि रसखान जी ने इन पंक्तियों में राधिका के माध्यम से श्री कृष्ण का बखान किया है कि मोह मन मान के ले गयो चिते चोर नंद नंद, मतलब चित्त को चुरा कर ले गया, मेरे मन को, मेरे मतलब सब कुछ चुरा लिया है उस चित्त चोर ने। किसने? नंद का जो लाला है, नंद बाबा है, उसने मेरे चित्त को चुरा लिया है और वो अपने पास ले गया है, क्योंकि अब मेरे पास तो मेरा कुछ भी नहीं है।
ना तो मेरे नयन मेरे हैं, ना मेरा चित्त या मेरा मन मेरा है, सब कुछ उस छलिया, उस चित चोर ने चुरा लिए हैं। अब बेमन मैं क्या करूं, परी फेर के फंद। अब जब मैं बेमन हो गई, क्योंकि मन चित्त सब तो उसने चुरा लिया है, अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता है। प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैन निलाग्यो, मन पावन चित्त चोर पलक ओट नहीं करी सको। वही कहना चाहते हैं आगे की नंद किशोर, नंद बाबा के लाला, जो कि मन को चुरा कर ले गए हैं, अब मैं हर पल बस उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं की भक्ति में डूबे रहना चाहती हूं, अन्यत्र कहीं भी ना तो देखना चाहती हूं और ना राधिका के माध्यम से कह रहे हैं, ठीक है। अर्थात कोई भी जो प्रेमिका है, प्रेमी और प्रेमिका की बात कर रहे हैं हम, मोह और आकर्षण की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रेमिका के माध्यम से या राधा जी के माध्यम से वे अपनी भक्ति को व्यक्त करना चाहते हैं कि कोई भी प्रेमिका अपने प्रेमी से दूर नहीं रह सकती। हां, यदि दूर है तो उसका मन पूरी तरह से उसी के पास रहता है। मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, जिसके कारण अब मैं बेमन हो गया हूं, मेरा मन इच्छा रहित हो गया है, मैं श्री कृष्ण के प्रेम की जाल में बुरी तरह से फंस गया हूं। लेखक कवि अपनी अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा है, उसने मेरा मन चुरा लिया है। हर पल कृष्ण एवं राधा की सुंदरता को बिना पलक झपकाए देखते ही रहना चाहता हूं। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं हम उनके सवैये की तरफ। ओके, करील के कुंजन ऊपर वारो, ये है। या लकुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बेसारो। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बेसारो। अब यहां पर कवि रसखान जी ने ब्रज भूमि का वर्णन किया है, क्योंकि आपको पता है ना कि जन्म 1548 में हुआ, फिर उस समय मुगलों का शासन आ गया दिल्ली पर, और वो दिल्ली को छोड़कर चले गए ब्रजभूमि में, क्योंकि वे कृष्ण से अनन्य प्रेम करते थे और कृष्ण की भक्ति में ही हमेशा लीन रहना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण का ही हमेशा बखान किया है। अब क्या कहते हैं, कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हुए कवि रसखान जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि या लकुटी और कामरिया पर राजती हूं पुर को तजी डारो। देखिए, कहना चाहते हैं कि एक लाठी, जो श्री कृष्ण जैसे गाय चराने जाते हैं तो लाठी रखते हैं, और लकुटी मीन्स लाठी, कामरिया मीन्स कंबल। जब श्री कृष्ण गायों को चराने वन में जाते हैं तो उनके हाथ में एक लाठी रहती है और कंधे पे एक कंबल भी रहती है, ठीक है। तो श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए, यदि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं आठों सिद्धि और जो 9 निधियां हैं उन सब को, मतलब तीनों लोकों के राज को भी त्याग सकता हूं। क्या है, या लकुटी और कामरिया पर राजती हूं पुर को तजी डारो। राजती हूं पुर मतलब तीनों लोकों के राज को भी त्याग सकता हूं। किस पर, लकुटी और कामरिया। कृष्ण की लकड़ी अर्थात लाठी और कंबल के लिए मैं तीनों लोकों के राज के सुख को भी त्याग सकता हूं। समझ में आया। कवि रसखान क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए मैं तीनों लोकों के राज के सुख को भी त्याग सकता हूं। नेक्स्ट है, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। आठों सिद्धि नवो निधि मतलब 8 सिद्धि होती हैं, 9 निधियां होती हैं, और जब अष्ट सिद्धि और 9 निधि और अष्ट सिद्धि, आपने वो सुना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तुम ही मेरे भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, कर मेरा उद्धार,
पवन सुत विनती बारंबार। तो वहां पर अष्ट सिद्धि नवनिधि यदि आपने सुना है, 8 सिद्धि और 9 निधियों का तात्पर्य है कि सारा जो भी सुख समृद्धि जिसके पास 8 सिद्धि और 9 निधि की शक्ति है या कृपा है, वो हर तरफ से हर तरह से सुखी संपन्न और स्वस्थ है। तो अब यहां पर कवि क्या कहना चाहते हैं, आप समझ गए 8 सिद्धि और 9 निधि का चमत्कार। 8 सिद्धि और 9 निधि मतलब हर सुख, हर एक सुख। यदि 8 सिद्धि और 9 निधियों की कृपा है जिसके घर में, समझिए वो हर तरफ से, चारों तरफ से सुखी संपन्न और स्वस्थ है, उस पर परमात्मा की असीम कृपा है। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं रसखान जी, अष्ट सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। चूंकि अब वो ब्रजभूमि में आकर बस गए, तो ब्रजभूमि में जब आकर बसे हैं तो उन्होंने अब क्या कहा कि मैं नंद बाबा की गाय चराने के लिए अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकता हूं। अर्थात मैं नंद बाबा की गाय, कौन कौन नंद बाबा, यस श्री कृष्ण के पिता, और श्री कृष्ण किसकी गाय चराने जाते थे, उनकी, नंद बाबा की, क्योंकि नंद लाला थे। ठीक है, तो इसलिए कवि रसखान कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को नंद बाबा की गाय चराने के लिए भूल सकता हूं। अर्थात यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का सुअवसर प्राप्त हो जाए तो मैं अष्ट सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी भूल सकता हूं, जो कि सर्वोपरि सुख, चरम सुख है। तो वो सर्वस्व समर्पित करने के लिए भी तैयार हैं। कवि कहते हैं कि अपनी दिल की अभिलाषा और अपने मन की इच्छा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल उन्हें मिल जाए तो वे तीनों लोक के राज्य का भी त्याग कर देंगे। अर्थात वे कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पाने के लिए तीनों लोगों के राज को भी त्याग दूंगा। अगर केवल नंद बाबा की गाय चराना ही को ही मिल जाए ना, ओके, यदि मान लो कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल नहीं मिली, ठीक है, कोई बात नहीं, श्री कृष्ण जैसी आपकी इच्छा। तो फिर वो क्या कहते हैं, यदि नंद बाबा की गाय चराने का ही अवसर मिल जाए तो मैं क्या कर दूंगा, अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने का अवसर ही मिल जाए जिसे कृष्ण चराते थे, तो 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी भुला दूंगा। यहां पर एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, रसखान जी की है, मानुष्य हो तो वही रस खान बसो निज गोकुल गांव की ग्वालन। मानुष्य हो तो वही रस खान बसो निज गोकुल गांव की ग्वारन। जो पशु हो तो बसेरो करो करी कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो करी कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो पशु हो तो बसे चरा नंद की धेनु मजारन। मतलब यहां पर कवि रसखान जी ने हर जन्म में श्री कृष्ण का ही सानिध्य पाना चाहा है। उन्होंने क्या प्रार्थना की है प्रभु से कि मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वालन। हे प्रभु, यदि मुझे आप मनुष्य का जन्म देते हैं तो मुझे गोकुल गांव में ही जन्म दीजिएगा, ताकि मैं वहां का जो रहने वाले हैं ना ग्वाले, उनमें से कोई एक बन जाऊं। क्योंकि वो ग्वाले कितने लकी हैं, मतलब नसीब वाले हैं जिन्हें आपकी कृपा मतलब प्राप्त है। तो मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वालन। जो पशु हो तो बसेरों करो, जो पशु हो तो बसेरों करो चरूं नंद की धेनु मझारन। यदि मुझे पशु बनाए तो नंद बाबा की गाय में से कोई एक गाय बना देना जिन्हें आप चराने जाते हो। पाहुन हो तो वही गिरी को, ठीक है, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन मीन्स पत्थर। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। समझ रहे हैं आप, गोवर्धन पर्वत जब इंद्र के प्रकोप से उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की थी, खतरनाक तरीके से बाढ़ आ गई थी, तो श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा की थी। तो कवि रसखान जी क्या कहते हैं,
पाहुन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि पत्थर ही बनूं, मैं नहीं कहता कि हे प्रभु आप मुझे मनुष्य बनाए या पशु ही बनाए, ओके, यदि मैं पत्थर भी बनूं तो बस इतनी कृपा कर देना कि मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे आपने अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। आप क्या कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, करी कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि मुझे मनुष्य योनि नहीं मिली तब भी कोई बात नहीं, यदि मैं पशु नहीं बना कोई बात नहीं, हाँ यदि पत्थर भी नहीं बना तब भी कोई बात नहीं, यदि मैं पक्षी भी बनता हूं तो प्रभु यमुना किनारे जो कदम्ब का पेड़ है ना, उस पर जो पक्षी बैठते हैं बस उनमें से कोई एक पक्षी बना देना। अर्थात क्यों, क्योंकि यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो इसीलिए रसखान जी यही कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, करी कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो हर हाल में, हर स्थिति में, हर प्रार्थना में रसखान जी श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि परमपिता मुझे आपका सानिध्य चाहिए, हर स्थिति में मैं आपके निकट रहना चाहता हूं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे कि अब यहां लिखा है, रसखान कबो इन आंखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटे के सो कल धोते के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहे हैं वो कि, एक सेकंड रुकना बेटा, यहां पर कह रहे हैं कि रसखान कबो इन आंखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। क्या कह रहे हैं, रसखान कबो इन आंखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोट के ये कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, कोट के ये कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। पुनः श्री कृष्ण को नमन करते हुए, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कवि रसखान जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं बस यही चाहता हूं कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं सिर्फ मैं ब्रज के वन, बाग और तालाब को ही निहारूं। क्या कहना चाहते हैं वो, कि हर स्थिति में मुझे आपका साथ चाहिए, मैं आपके निकट रहना चाहता हूं, मैं आपका सानिध्य पाना चाहता हूं, मैं आपकी कृपा पाना चाहता हूं, आपका कृपा पात्र होना चाहता हूं। ठीक है, रसखान कबो इन आंखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, मतलब इन आंखों से मैं ब्रज के वन, बाग और तालाबों को ही निहारना चाहता हूं। कोटिक कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। जो स्वर्ण महल हैं इंद्र के, उन महलों को भी मैं त्याग सकता हूं। मैं आप जिस वन में गाय चराने जाते हैं वहां कटीली झाड़ियां भी है ना, करील की कुंजन, उन वन भटकते रहना चाहता हूं, गायों को चराना चाहता हूं, ब्रजभूमि के वन, बाग और तालाब को निहारना चाहता हूं। मैं ये सब यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं स्वर्ण महलों का भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन हे प्रभु मुझे आपका सानिध्य चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपकी निकटता चाहिए। ठीक, देखिए कवि कहते हैं कि जब से मेरी आंखों ने ब्रज के जंगलों, वही कि जब से मैंने ब्रज के वन, बाग, तालाबों को देखा है, मेरी आंखें और कुछ देखना ही नहीं चाहती। तालाब तथा करील, कुंज, सघन कुंज, झाड़ी आदि वह जहां लताओं को देखा है, तब से यही इच्छा कि ऐसे मनोहर उपवनों की सुंदरता के सामने करोड़ों महल, बहुत मतलब ये करील कुंज है, इन सब के समक्ष तो स्वर्ण महल तक तुच्छ नजर आते हैं, छोटे नजर आते हैं। अर्थात ऐसे कीमती महल को छोड़कर कृष्ण जहां रासलीला करते थे, बस मैं वहीं रहना चाहता हूं। अपनी हर एक पंक्तियों में, अपने हर एक दोहा, सोरठा या सवैये में कवि रसखान जी ने श्री कृष्ण के निकट रहने की ही प्रार्थना की है। समझ आया? अब बताइए, क्या कोई प्रश्न उपज रहा है आपके मस्तिष्क में? बताइए, कोई भी प्रश्न यदि उपज रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा।
आशा करती हूँ आपने बहुत ध्यान से सुना है, और जो भी डाउट्स हों या कोई भी प्रश्न उपज रहे हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसी तरह से मैं हमेशा आपके समक्ष मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से प्रस्तुत होती रहूंगी, उपस्थित होती रहूंगी। मैग्नेट ब्रेन्स जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंसेस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। इसलिए बने रहना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर। वीडियो सर्च करने के लिए जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। जब आप हिंदी मीडियम में अपने वीडियोस देखना चाहते हैं तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। कौन से विषय में, विज्ञान देखना है, गणित देखना है, सामाजिक विज्ञान देखना है या फिर हिंदी देखना है। मान लीजिए आपको हिंदी देखना है तो हिंदी का वीडियो टाइप कर दीजिए, हिंदी कक्षा 10वीं हिंदी गोधूली भाग 2। ठीक है, उसमें क्या देखना चाहते हैं आप, पाठ्यक्रम या कोई चैप्टर, तो जो भी आप क्लिक करेंगे उसका वीडियो आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए आपने पाठ्यक्रम क्लिक किया तो पाठ्यक्रम का वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और ध्यान से जब आप पाठ्यक्रम का वीडियो देखोगे जिसमें आपकी दोनों पाठ्य पुस्तिका की जानकारी है, गोधूली और वर्णिका, मतलब इनमें कितने चैप्टर, सब कुछ दिया है यहाँ पर। तो ध्यान से देखना, सुनना, समझ में भी आएगा और वीडियो पसंद भी आएगा। सो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे, हम यूं ही एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। ओके, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।